मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट ऑल डिपार्टमेंट रिटायर्ड क्लरिकल स्टाफ एसोसिएशन। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका उद्देश्य है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक रूटीन में होता है। हर साल में 2 बार जो है डीए रिलीज़ होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिम हों, जुलाई में और 1 जनवरी में जो है डीए की किस्त जो है वो रिलीज़ होती है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम सभी सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर हुए भी 10-15 साल हो गए हैं जो ये आज यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, और आज हमें कितने दुख के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। किसके लिए? डीए के लिए। जबकि ये गवर्नमेंट का खुद का ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, प्रोसीजर है ये पे कमीशन में कि हर साल 1 जुलाई में डीए देना होगा और 1 जनवरी को देते हैं। लेकिन पिछले साल जो 1 जुलाई से डीए की 3% की किस्त जो है वो ड्यू है, आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने हमें उसका कोई भी ऑर्डर नहीं निकाला और ना ही वो दी है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, सरकारें भी बन गई, सरकार अपने उसमें खोई हुई है, लेकिन एम्प्लॉइज़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि किस तरीके से ये अपना जो है रिटायरमेंट के बाद में किस तरीके से जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो किस तरीके अपना घर का, फैमिली का, बच्चों का किस तरीके से खर्चा चलाते हैं जी। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही हाथ जोड़ करके विनती है कि आप अभी जुलाई में भी ये एक और डीए की किस्त ड्यू हो गई है, तो कम से कम जो जुलाई की डीए की हमारी किस्त है इसे जल्द से जल्द देने की कृपा करें। नहीं तो फिर क्या होगा, बाद में तो यही होता है कि हम जो बुज़ुर्ग हैं अभी 60-60, 70 साल के, 75 साल के, वो भी रोड के ऊपर आकर के और प्रोटेस्ट करें। क्या सरकार यही चाहती है अभी हमसे? इन्होंने तो सीनियर सिटीजन के लिए कोई वेलफेयर के स्कीम्स निकालनी चाहिए, इनके लिए कोई अच्छी हेल्थ स्कीम निकालनी चाहिए, इनके लिए और कोई वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जो राइट्स हमें मिले हैं उसको भी ये टाइम से नहीं दे रहे हैं, तो ये बड़े अफसोस से ये हमें कहना पड़ता है। अब जम्मू प्रोविंस में तो अब बीजेपी कहती है कि हमें इतनी सीटें दे दी हैं, 29 सीटें, और श्रीनगर प्रोविंस में जिनके लोग थे जिनको उन्होंने भी दे दिया, सरकारें बन गई हैं। सरकार को बहुत बहुत मुबारक है। हम नए साल में यही चाहते हैं कि इस तरीके की जो परिस्थितियाँ वो नहीं आनी चाहिए, लिहाजा जो टाइम टू टाइम जो चीज़ हमारा जो हक बनता है उसको देना चाहिए। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग हैं जिनको अभी तक किस्त पेंडिंग है? सर, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के इन सर्विस मुलाजिम हैं, चाहे जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, आज तक इन्होंने जो जुलाई की किस्त जो ड्यू थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हुए दीपावली से भी पहले दे दिया था। एक चीज़ मैं आपके साथ और जोड़ना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे लगता है कि बड़ा एंटी एम्प्लॉइज़ जो है जो चल रहे हैं। आप डीए और डीआर का एक ही आर्डर निकलता था जब से ये देश आज़ाद हुआ है, जब से ये पे कमीशन बने हुए हैं। लेकिन इसी साल जुलाई में जो डीए और डीआर का है इन्होंने अलग अलग कर दिया, क्योंकि डीए तो डियरेंस अलाउंस तो उनको मिलता है जो इन सर्विस में एम्प्लॉइज़ हैं, और डियरेंस रिलीफ जो है वो जो रिटायर हैं उनको मिलती है। तो दीपावली से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये एक खेल खेला है मुलाजिमों के साथ कि डीए जो सर्विस में जो मुलाजिम थे उनको तो दे दिया, लेकिन जो डीआर है वो 1 महीने के बाद में जो रिटायरी हैं उनको दिया है। तो इस चीज़ें की जो बातें जो हो रही हैं अभी, इससे हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि सरकार चाहे किसी भी हो, किसी भी पार्टी की हो, उन्होंने देखना चाहिए कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो इस अवस्था में हैं, जो जिनके लिए कि इन्होंने अच्छे कोई और वेलफेयर के पॉइंट करने चाहिए या और स्कीम्स ले आनी चाहिए, लेकिन उल्टा इनको जो है प्रॉब्लम में ये डालते जा रहे हैं। डीआर का अलग आर्डर, भाई डीए देना है, डीआर भी वही है, डीए भी वही है, परसेंटेज तो वही है। जहाँ तो आपने सीनियर सिटीजन को कोई अलग देना हो, ज़्यादा देना हो, तब तो हम माने कि आप अलग आर्डर निकालो। आपने देना तो वही है 3%, और 4 देना होगा तो 4 ही देना है, तो आर्डर तो कम से कम 1 निकालो, सभी को एक लाइन में ले आओ। आप अलग अलग इस तरीके का धोखाधड़ी मत करो आप मुलाजिम के साथ। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं सरकार से फिर और एलजी से दरख्वास्त करता हूँ कि ये चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब से ये जूनियर टेरिटरी बनी है 2019 से, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370,
तो हमें बड़े मुलाजमों को ख़ास करके बड़ी उम्मीद होती है कि हम एट पार आ गए, सेंटर के एट पार आ गए, कि जो सेंटर में जो फैसिलिटी मिलती है, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी ड्यूज़ मिलते हैं, वो उसी तरीके का जो है वो हमें भी मिलेगा। लेकिन 7th पे कमीशन को भी अनाउंस हुए 8 साल हो गए हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज़ का जो मेडिकल अलाउंस है वो 1000 है, जबकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट में सिर्फ 300 रुपये का जो मेडिकल अलाउंस देते हैं। तो इसके लिए भी मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप जो है मेडिकल अलाउंस जो है वो हमारा इन्हेंस करना चाहिए एट पार सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के। और दूसरा, अभी 8 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है 7th पे कमीशन को, लेकिन आज तक हम जो भी पार्लियामेंट की कार्रवाई सुन रहे हैं, राज्यसभा में जो कार्रवाई चल रही है, जो उस तरीके से हमें लगता है कि गवर्नमेंट का अभी कोई प्लान नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से साफ अभी तक इनकार नज़र आ रहा है कि 8th पे कमीशन के लिए इन्होंने अभी तक गठन नहीं किया हुआ है। तो ये लगता है सरकार का ये एंटी जो एम्प्लॉइज़ एटीट्यूड है, ये अच्छी बात नहीं है। ये खुद सरकार चाहती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो चाहे रिटायरीज़ हो, वो प्रोटेस्ट करे और तभी जा कर के गवर्नमेंट देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये किसान अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या बॉर्डर लॉक कर रहे हैं, या रेलवे ट्रैक रोक रहे हैं, तो इस तरीके से ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति नहीं आने देनी चाहिए। तो मैं लिहाजा सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर गौर किया जाए और इमीडिएटली इसको रिलीज़ किया जाए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।